Hello everyone, welcome to my all student on this channel. Myself Deepak Kumar. I have completed my BSc Nautical Science from TS Chanakya. Now I am Merchant Navy officer. Today I am going to discuss about mesomeric effect. किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं? मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में. तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ अभी कि आप लोग को रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर है और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट रेजोनेंस क्या है वो क्लियर है. तभी जाकर मैं मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करेंगे. तब भी अगर आपको नहीं पता है तब भी आप समझ पाओगे क्या होता है ये. तो स्टिल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट, राइट. तो आज मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में मैं पढ़ूंगा क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट. एक्चुअली जो मेसोमेरिक इफेक्ट है और रेजोनेंस है, वो रेजोनेंस एक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कराती है. किसकी मूवमेंट कराती है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कराती है. और ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस को या तो इंक्रीज कर रहा होगा रिंग के अंदर, या तो वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा होगा. मींस ये मेसोमेरिक एक इफेक्ट है. किसका इफेक्ट है? एक ग्रुप का इफेक्ट है. जो कोई बेंजीन रिंग से अटैच्ड होंगे, मींस कोई भी एक साइक्लिक कंपाउंड से कोई ग्रुप अटैच्ड होगा, उसका इफेक्ट देख रहे हैं, वो ग्रुप का इफेक्ट देख रहे हैं, राइट. जैसे फेनॉल है. फेनॉल के अंदर क्या होता है? बेंजीन और OH होते हैं. एनिलीन है. एनिलीन में क्या होता है? बेंजीन और NH2 है. तो फेनॉल में देखो OH है, तो OH क्या कर रहा होगा? बेंजीन को दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन्स. उसी टाइप से NH2 क्या कर रहा होगा? बेंजीन को दे रहा होगा. तो वहां पे या तो बेंजीन को कोई इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होंगे, या तो बेंजीन से कोई इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे होंगे. या तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो, अगर साइक्लिक कंपाउंड को अगर इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होगे और साइक्लिक कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन्स अगर निकाल रहे होगे, वो कंपाउंड के अंदर जो ग्रुप्स होंगे उनकी इफेक्ट देखूंगा. किसकी इफेक्ट देंगे? उस ग्रुप, जैसे बेंजीन है, बेंजीन के साथ OH अटैच है फेनॉल के अंदर, तो मैं OH का इफेक्ट देखूंगा कि वो किस टाइप का OH है, राइट. किस टाइप का वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है या ले रहा है. तो बेसिकली मेसोमेरिक इफेक्ट आर टू टाइप्स. कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स होते हैं. एक +M एंड एक -M. कितने टाइप होते हैं? एक +M एंड एक -M. तो इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल से ये समझेंगे किसमें +M होगा और किसमें -M होगा, राइट. तो मेसोमेरिक इफेक्ट आर 2 टाइप्स, +M एंड -M. मैं एग्जाम्पल से ये समझेंगे कि कहां पे +M होगा, कहां पे -M होगा. तो देखते हैं एक एग्जाम्पल सिंपल सा लेकर. फेनॉल लेते हैं. क्या लेते हैं? फेनॉल. फेनॉल के अंदर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड OH, राइट. ये कोई कंपाउंड है. ये क्या कंपाउंड है? फेनॉल है. ऑब्वियसली ये फेनॉल है. और वो के पास क्या है? लोन पेयर है. क्या है वो के पास? लोन पेयर. तो देखो भाई, यहाँ पे किसका किसका कंजुगेशन हो रहा है? पाई पाई का कंजुगेशन भी हो रहा है, लोन पेयर और पाई का भी हो रहा है. 2 टाइप का कंजुगेशन यहाँ पे पॉसिबल है. कौन कौन सा? पाई पाई का और पाई और लोन पेयर का. तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा फैक्टर करेगा? डोमिनेंट कौन सा करेगा? तो ऑब्वियसली यहाँ पे डोमिनेंट कौन सा फैक्टर करेगा? लोन पेयर एंड पाई. पाई पाई तो आपस में रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन डोमिनेंट कौन सा फैक्टर है? लोन पेयर पाई. क्योंकि लोन पेयर चाहेगा इस पाई को ब्रेक करना, क्योंकि वो के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये पाई वीक बॉन्ड होता है, तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, पाई को ब्रेक करेगा. तो फिर उस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे. तो ये OH क्या किया? O का लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड कंजुगेशन में आ गया है. अब जब कंजुगेशन में आया है तो लोन पेयर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स देंगे. तो जब बेंजीन को जब ये लोन पेयर दे रहा होगा तो ये क्या कर रहा है? बेंजीन के अंदर धक्का मार रहा है OH, मींस के इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है इसके अंदर. तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ रहा होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहा होगा, ये क्यों आ रहा होगा? क्योंकि इसके साथ रेजोनेंस हो रहा है लोन पेयर एंड पाई का. तभी तो O का लोन पेयर इस जो बेंजीन रिंग है उसको दे पा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो ये बेंजीन रिंग को क्यों दे रहा है? क्योंकि पाई और लोन पेयर में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है. और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है. तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी. ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप किस टाइप का ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी वाला ग्रुप है. तो जब रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा, मींस इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा होगा? डोनेशन हो रहा होगा. क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो रहा होगा. उस समय जो ये कंपाउंड, जो ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन से, वो ग्रुप जो अटैच्ड है वो ग्रुप +M शो कर रहा होगा. क्या शो कर रहा होगा? +M. मींस जब रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो वो क्या होगा? +M. तो +M क्या हुआ? सिंपल क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ड्यू टू रेजोनेंस. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड व्हाट? मैं जो +M. सिंपल.
अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे रिंग के अंदर तो वो प्लस एम होगा, और इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे इसके अपोजिट तो माइनस एम। आगे आएंगे माइनस एम पे। तो पहले ये कैसे लोन पेयर दे रहा हो वो समझ में आया, क्योंकि ये कंजुगेशन में रेजोनेंस हो रहा है, इसलिए ये लोन पेयर रिंग को दे रहा है। तो जब लोन पेयर और पाई में कंजुगेशन हुआ तो ये रिंग को लोन पेयर दे रहा है, मींस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा होगा ये OH। जब ये बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा होगा, जिस ग्रुप के कारण इंक्रीज हो रहा होगा वो ग्रुप क्या होता है, प्लस एम। तो यानी प्लस एम क्या देगा, प्लस एम सिंपली इज द इफेक्ट ऑफ डोनेटिंग ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। तो प्लस एम को क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेशन ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के कारण अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा होगा उस समय वो जो ग्रुप अटैच्ड होंगे किसी भी रिंग से उसको बोलेंगे क्या, प्लस एम। तो यहाँ पे OH किस टाइप का एक्ट कर रहा है, प्लस एम टाइप का एक्ट कर रहा है, राइट। ये समझ में आया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। देखो एनिलीन लेते हैं, क्या लेते हैं, एनिलीन। एनिलीन में क्या होगा, बेंजीन एंड OH, है ना, बेंजीन एंड OH। ये एनिलीन है, लाइक दिस। यहां पे क्या होगा, NH2, दिस इज एनिलीन। क्या ये एनिलीन। तो एनिलीन में इनके पास क्या है, लोन पेयर है ना, लोन पेयर है, सबको दिख रहा है लोन पेयर, हाँ दिख रहा है। तो जब एन पे लोन पेयर है और यहाँ पे पाई का कंजुगेशन है, तो लोन पेयर, फिर यहाँ पे पाई का भी कंजुगेशन है, लोन पेयर पाई का, दो टाइप का कंजुगेशन, पाई एंड लोन पेयर एंड पाई। तो कौन सा डोमिनेंट फैक्टर है यहाँ पे, फिर से लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन्स देना चाहेगा यहाँ पे। तो जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो फिर क्या करेगा, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे तो रिंग को क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन देकर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। तो फिर से एन जब इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये जो ग्रुप है ये किस टाइप का इफेक्ट शो कर रहा होगा, ये प्लस एम टाइप का शो कर रहा होगा। तो बेंजीन में अगर NH2 दे रहा है या कोई भी कंपाउंड बेंजीन के अंदर दे रहा होगा तो प्लस एम शो करेगा, ठीक है। तो प्लस एम शो करने के लिए किसी भी रिंग के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा कोई ग्रुप, और जो ग्रुप दे रहा होगा वो क्या होगा, प्लस एम, राइट, वेरी गुड। और भी एग्जांपल देखते हैं। Cl के पास क्या है, लोन पेयर है। फिर से यहाँ पे किसका कंजुगेशन है, लोन पेयर एंड पाई का कंजुगेशन है या नहीं, हाँ है, लोन पेयर और पाई का कंजुगेशन है, और पाई का भी है, बट डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है, लोन पेयर एंड पाई। तो लोन पेयर क्या करेगा, रिंग को देगा या लेगा, रिंग को देगा। तो इलेक्ट्रॉन को देगा तो क्या होगा, प्लस एम या माइनस एम, प्लस एम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेंगे रिंग में तो वो जो ग्रुप अटैच्ड होगा दैट ग्रुप आर प्लस एम। तो Cl यहाँ पे क्या है, कैसा शो कर रहा है, प्लस एम टाइप शो कर रहा है। तो ये तो कहानी आपकी होगी प्लस एम, मीन्स किसी भी रिंग को कोई भी ग्रुप अगर रिंग को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होगा और वो रेजोनेंस के इफेक्ट के कारण दे रहा होगा, दैट ग्रुप आर शोइंग प्लस एम इफेक्ट, ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, N डबल बॉन्ड हो, क्या है, N डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, डबल बॉन्ड में, ये डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस हो रहा है, मींस बाहर वाला डबल बॉन्ड और ये वाला, और इन दोनों के कारण भी हो रहा है, इन दोनों के कारण और इनके कारण भी हो रहा होगा, और ये पाई के कारण। तो यहाँ पे कौन सा डोमिनेंट फैक्टर है, N डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड C का जो पाई है इन दोनों का डोमिनेंट है। क्यों, क्योंकि O क्या कर रहा होगा, N से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, O का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं 3.5 और N का होता है 3.0, तो O क्या होगा, इलेक्ट्रॉन N से खींच रहा होगा। जब N से O ऑक्सीजन खींचेंगे तो क्या होगा,
एन का इलेक्ट्रॉन जब वो खींचेगा तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होना चाहेगा। तो ओवरऑल देखोगे तो ये एनओ मिलके क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ पुल कर रहा है, ऐसा कुछ। क्योंकि एन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 और ये तो sp2 है, 2.75 के करीब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहा होगा, एन खींच रहा होगा और वो इधर पावरफुल खींच रहा है, तो एन पे डेल्टा प्लस फॉर्म हो रहा होगा। तो जब एन पे डेल्टा प्लस फॉर्म होगा तो ये क्या करेगा, पाई पाई का कंजुगेशन है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उसको देना चाहेगा इनको। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो मींस एनओ क्या कर रहा होगा, ओवरऑल इस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। तो जब रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड माइनस एम। तो माइनस एम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड माइनस एम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। NO2 लेते हैं। क्या NO2 के अंदर N के पास फिर से O है और ये O है, ये तो और पावरफुल खींचेगा क्योंकि ये दोनों के अंदर रेजोनेंस भी हो रहा है और वो का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो वो का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है N से, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने तरफ पुल करेगा वो, और वो इधर भी पुल कर रहा है, तो ओवरऑल ये N C से अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन N खींच रहा होगा। तो जब N खींचेंगे अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग के अंदर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है ये NO2। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा इन द रेजोनेंस इन द साइकिल ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड माइनस एम। तो माइनस एम फिर से क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड माइनस एम, सिंपल। तो लिख लो नोट डाल के, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू रेजोनेंस is called what, minus m इफेक्ट। मीन्स अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा होगा, तो दैट ग्रुप आर शोइंग माइनस एम। ये किस टाइप का ग्रुप, ये NO2 किस टाइप का इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस एम टाइप का, और ये किस टाइप NO किस टाइप का इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस एम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है रिंग से, राइट। तो ये तो समझ में आ गया माइनस एम और प्लस एम क्या होता है ना। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन को माइनस एम और प्लस एम डिफाइन करना है, छाप लो इन सबको। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड माइनस एम, राइट। Now I am giving to you some question like plus m and minus m. So compare the minus m and plus m in the flowing compound, right? तो इसमें क्या करना है, find plus m and minus m in the following compound. फ्लोइंग ग्रुप या कंपाउंड ग्रुप लिखना है, फ्लोइंग ग्रुप जो वो बेंजीन से अटैच्ड होंगे, राइट। पहले है तो इमेजेस
ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, फाइंड द प्लस एम एंड माइनस एम इन द फॉलोइंग ग्रुप। तो ये जो कंपाउंड है इसके अंदर कौन सा माइनस एम और प्लस एम शो कर रहा होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है, फाइंड प्लस एम एंड माइनस एम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसके अंदर ये 6 क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ग्रुप प्लस एम शो कर रहा है और कौन सा ग्रुप माइनस एम शो कर रहा है, इसको डिफाइन करना है, राइट। So now resonance lecture has been finished today. So next lecture we will discuss about hyperconjugation. Thank you so much.